राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले ये आज राम नाम की लेखनी के आप दर्शन करिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हनुमान चालीसा किस तरीके से आप पढ़िएगा कि आपको वो फलीभूत हो और आपको उसका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिले। आज की इस वीडियो में ना हम लोग जानेंगे कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है, सबसे पहले बात की कलयुग के देव हनुमान जी है, अगर इनको प्रसन्न करना है तो मंगलवार के दिन, खासकर मंगलवार या शनिवार के दिन आपको ये करना है, ठीक है। और मंगलवार के दिन जैसे कि मैं आज ना आपको कुछ टोटकेस बताऊंगी मैं आपको कि जिसको करके, और कुछ उपाय ही समझ लीजिए, जिसको उपाय के अंतर्गत आप ले सकते हैं, जिसको करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो और आपकी जो भी इच्छा है मन की, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम मंगलवार को करना है, ठीक है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। इसके अलावा, जो चोला चढ़ाने के अलावा, आपको जिस दिन आप चोला चढ़ाएं उस दिन आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। ऐसा करने से क्या होगा ना कि बजरंगबली जी की कृपा ना पूर्ण रूप से आपके ऊपर बरसेगी और आपकी जो भी इच्छा 2024 में नहीं पूरी हो पाई, वो ज़रूर 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 2025 में पूरी हो जाएगी। ये आप करके देखिए। अगर एक मंगलवार में पूरी ना होना तो कम से कम लगातार 5 मंगलवार ज़रूर करिए और आपका असंभव से असंभव होता कार्य भी ना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा उपाय की बात करते हैं। हनुमान जी को ना जो केसर का एक सिंदूर मिलता है, ठीक है, ये अपन सारे के दुकान में जाके पता करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। उस केसर के सिंदूर में जाके आपको क्या करना है, उसमें आपको घी लगाना है, मिलाना है, ठीक है। और वो ना आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। तो इससे भी जो हमारे हनुमान जी है ना, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा जो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, वो आप लोग सब जानते हैं, राम जी से। जी हाँ, राम जी और हनुमान जी की जो भक्ति है, जो जोड़ी है, वो भक्त और भगवान की बेमिसाल जोड़ी में से एक है। तो और सबसे बड़ी गलती पता है आप लोगों से क्या हो जाती है कि आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा ना आप हनुमान जी को ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो हनुमान जी और राम जी का जो संबंध है ना, ये भक्त और भगवान का संबंध, इसमें अगर आप श्री राम जी के सम्मुख हनुमान जी की गाथा गाएं और हनुमान जी के सम्मुख श्री राम जी का जो नाम है इसको गाएं, श्री राम स्तुति गाएं, तो इससे भगवान, भक्त और भगवान दोनों की आपको ना असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए ना आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है और ये गलती आपको बार बार नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए तीसरे उपाय की ओर आते हैं। वो उपाय बोलिए या फिर यही बात दोबारा कहना चाहूँगी कि मंगलवार या शनिवार जब भी आप जाते हैं या फिर रोज़ आप जाते हैं, ठीक है, तो जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ जाकर आपको ना राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। चाहे जैसे कि ये लेखनी है, आप राम मंदिर में गए, हनुमान मंदिर में गए, अब वहीं बैठ के राम 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 कहते हुए एक पेज लिख लीजिए। ये लिखें या फिर एक माला पे जाप कर लीजिए। तो इससे भी क्या होगा ना कि जो भी आने वाले जो भी कोई संकट होंगे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और मंगलवार को जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है ना, खासकर देखिए, राम नाम तो लेते ही लेते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन स्पेशली कोई भी अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे और भोग स्वरूप हनुमान जी को गुड़ और चना ये अर्पित करे ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा हनुमान जी को नहीं, श्री राम जी को सुनाते हैं। और जब आप हनुमान जी के सम्मुख पूजा करने बैठे हैं तो वहाँ बैठ के आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, नहीं तो राम नाम का जाप करेंगे। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ना हनुमान जी को प्रसन्न अगर आप करना है आपको, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को ना चोला चढ़ाना है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि पहले ही बताया कि सुंदरकांड का पाठ करना है और ओम हम हनुमते नमः, दोबारा सुनिएगा, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट,
इस मंत्र का जाप करने से ना हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष पे भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ना मंगलवार और शनिवार को जब भी आप हनुमान मंदिर जाएं तो एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 2 दीपक आपको जलाने हैं, ठीक है। एक शुद्ध घी का और एक सरसों के तेल का, और वहीं बैठ करके आपको हाँ तो माफ़ करिएगा, तो आपको क्या बोल रहे थे कि आपको हनुमान मंदिर में जाना है और श्री राम जी के सम्मुख और हनुमान जी के सम्मुख दोनों की पूजा आपको एक साथ ही करनी है, ठीक है। और 2 दीपक आपको लगाने हैं, एक सरसों तेल का और एक आपको घी का, ठीक है। और उसके बाद वहीं बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री राम स्तुति करनी है। ये उपाय भी ना आपको हनुमान जी की कृपा पाने का एक अचूक उपाय है, तो ये कार्य ना आपको ज़रूर करना। तो इस तरीके से ना आप मंगलवार और शनिवार, ठीक है, ये 2 दिन हुआ। इस दिन आप हनुमान जी की कृपा पाने के लिए और श्री राम जी की कृपा पाने के लिए इस कार्य को कर सकते हैं। देखिए एक भजन भी है ना, भक्त चले ना हनुमान के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, कुछ ऐसा भजन है ना। तो आपको हनुमान जी की पूजा में राम 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 ज़रूर आपको इसका नाम जाप करना है, और आपको हनुमान जी के राम जी की पूजा में हनुमान जी का नाम अवश्य लेना है। और जो हनुमान चालीसा आपको सुननी है, पढ़ रहे हैं ना, वो आप श्री राम जी का जो भी तस्वीर फ़ोटो है उसके सम्मुख घी का दीपक जला के प्रज्वलित करके तब आपको पढ़नी है, ठीक है। और जब आप हनुमान जी के सम्मुख पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो आपको राम स्तुति करनी है, राम जी का नाम का जाप करना है, राम जी के नाम का जो भी लेखनी है, जैसे मैं यही लेखनी लिखती हूँ, ठीक है। इसके बाद इसे मैं हनुमान जी को अर्पित कर देती हूँ, और तब जाके इसी तरीके से ये मतलब स्टार्ट होता है, और यही लिखना ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आशा करती हूँ आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।